भारतीय जनता पार्टी के समाजसेवी नेता रमेश जैन रोहिणी सेक्टर 8 रोहिणी विधानसभा में एक मिसाल का पिछले 15 सालों से सामाजिक काम करते हैं। 24 घंटे निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करते हैं। जनता के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझते हैं और जल्द से जल्द सभी कार्यों को करते हैं। खासतौर से लाइटों के बारे में पूरे दिल्ली में कहीं भी खबर हो अंधेरा है तो रमेश जैन सामाजिक कार्यों के नाते लाइट को जल्द से जल्द सही करवाते हैं। उनकी समझ में एक अलग पहचान है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, शाहिद वसीम खान के साथ नई दिल्ली। एबीपी आपका स्वागत है। मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ। सेक्टर 8 से हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे समाज सेवी जो कुछ परिचय के मोहताज नहीं, रमेश जैन जी हमारे साथ मौजूद हैं। रमेश जैन जी, लगातार आपने समाज के लिए, समाज के हित के लिए लगातार 24 घंटे काम किया आपने, लेकिन आज ये जो फर्श डला हुआ है, यहाँ के जो विधायक हैं, दिल्ली में जो स्पीकर हैं भारतीय जनता पार्टी के विजेंद्र गुप्ता जी हैं, उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हम उनके बारे में जितना भी कह देंगे कम है। अभी बिल्कुल रिसेंटली हमने बताई कि यहाँ पर अभी बरसात आई थी रात को और पानी भर गया। उन्होंने सुबह ही जो है टीम भेजी है, गाड़ी भेजी है, मिक्सर भेजा है और ये उसी टाइम जो है यहाँ पर जो है ये फर्श बनवा दिया है। यानी कि 24 घंटे तो छोड़ो, 12 घंटे के अंदर उन्होंने ये काम कराया है। जैन साहब, मैंने पहली बार देखा है दिल्ली में कोई सरकार है। इसके पहले आपकी सरकार थी, इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, अब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, 53 दिन की सरकार है। और इसी स्पीड से आप बता रहे काम 24 घंटे नहीं बल्कि 12 घंटे के अंदर काम हो गए। तो अब आपके यहाँ जो जनता है, यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ के निवासी, वो कैसा महसूस कर रहे होंगे? बिल्कुल बढ़िया महसूस कर रहे होंगे। जो काम रुके हुए थे वो काम तुरंत हो रहे हैं। हालांकि समय लग सकता है क्योंकि सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से काम कराती हैं, जैसा जनता चाहती है वैसा काम कराती है। लेकिन कुछ हमें जो उम्मीदें अपने विधायक जी से बहुत ज़्यादा हैं और कार्य कई बार ज़्यादा होते हैं तो वो उनमें समय भी लग जाता है। लेकिन ये जो हर वक्त की जो समस्या नज़र आती है तो वो तुरंत काम कराते हैं, चाहे वो 1 घंटे के अंदर कराना पड़े, 12 घंटे में, 24 घंटे में। कोशिश ही रहती है अगले दिन हमारे को वो समस्या दोबारा आनी नहीं चाहिए बच्चों को, किसी को। आप भी यहीं पे रहती हैं, तो आप बताएं यहाँ की समस्या के बारे में। ये फर्श जो आपको दिख रहा है, आपको क्या वाकई में जो जैन साहब कह रहे हैं इसी तरीके से काम हो रहा है? हाँ बिल्कुल। आप कहाँ रहती हैं यहाँ पे? मेरी वो दुकान है प्रेस अच्छा। की, प्रेस करती हूँ मैं। तो कब से, कितने सालों से हैं आप यहाँ पे? मैं 26 साल से। तो 26 साल से हैं। वाकई में जिस तरीके से जैन साहब बता रहे हैं ये काम 12 घंटे के अंदर हो गया, कैसा महसूस कर रहे हैं? वाकई में विधायक जी काम कर रहे हैं आपके यहाँ? बिल्कुल अच्छा महसूस हो रहा है और अच्छा काम कर रहे हैं विधायक जी, बहुत अच्छा। तो कहते हैं ऐसे ही वो करते रहे काम और सारे जो जनता है सारी अपना प्राउड फील करे कि हमारे को विधायक जी ऐसे मिले हुए हैं। जी। तो दर्शकों से मैं आपको सिर्फ तस्वीर दिखा था, लगातार बता रहा था और आप देख सकते हैं ये रोड में दिखा रहा हूँ, रोड किनारा आप सब देख सकते हैं। 12 घंटे पहले इसकी कंप्लेन की गई थी लेकिन 12 घंटा भी नहीं पूरा हुआ, उससे पहले ये काम कंप्लीट आपको तस्वीर में दिख रहा होगा। और हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे समाज सेवी जो कुछ परिचय के मोहताज नहीं, रमेश जैन जी, रोहिणी सेक्टर 8 के अंदर जिनकी एक मिसाल कायम है, जिन्होंने समाज के लिए, समाज के लिए, जनता के लिए लगातार 24 घंटे जिन्होंने काम किया है। इन्होंने बताया कि जो यहाँ के विधायक हैं विजेंद्र गुप्ता जी, 24 घंटे जनता की सेवा के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। किसी भी काम को अगर कोई जनता उनके पास जाति काम को लेकर के 24 घंटे का वो समय लेते हैं, लेकिन 12 घंटे के अंदर उस काम को कर दिया जाता है। और ऐसे समाज सेवी हमारे साथ मौजूद हैं, एक ऐसे शख्सियत भी मौजूद हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, जो रोहिणी सेक्टर 8 के अंदर एक मिसाल कायम है। हमारे साथ मौजूद थे रमेश जैन जी, जो लाइट का भी काम करते हैं। रोहिणी ही नहीं, रिठाला ही नहीं, नागलो ही नहीं, बल्कि पूरी दिल्ली के अंदर में कहीं भी अगर आपको लाइट की समस्या हो, लाइट नहीं दिख रही हो, अंधेरा हो, तो वो लगातार 24 घंटे काम कर रहे हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़, शाहिद वसीम खान के साथ। नमस्कार दर्शकों, एबीपी आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ रोहिणी सेक्टर 8 से। हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे समाज सेवी जो कि परिचय के मोहताज ने, जिन्होंने समाज के लिए, समाज के हित के लिए, जनता के लिए लगातार 24 घंटे निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं, जो अपने काम के नाम से जाने जाते हैं। चलिए आइए और जानते हैं। आज हम बात करते हैं रमेश जैन, समाज सेवी, रोहिणी सेक्टर 8 के अंदर जिनकी एक मिसाल कायम है, जिन्होंने समाज के लिए लगातार निस्वार्थ भाव से काम किया है। रमेश जैन जी, सबसे पहले स्वागत आपका एक चैनल में। जी धन्यवाद जी आपका। लगातार आप सामाजिक काम के लिए अपने काम के नाम से जाने जाते हैं, तो कैसे संभव हो पाता है उसके बारे में बताएं। बड़ा मुश्किल काम, बड़ा कठिन काम होता है? कठिन काम कुछ नहीं है, अगर हमारा परिवार हमें साथ देता है तो। अगर हमारा परिवार हमारे को साथ दे रहा है तो मैं ये काम कर पा रहा हूँ। 15 साल से समाज की सेवा कर पा रहा हूँ। वो अपने घर वालों की वजह से, अपने बच्चों की वजह से, जो मुझे बिल्कुल बिना रोक टोक पूरी आज़ादी से कहते हैं कि समाज की सेवा करो, धर्म का कार्य करो, और उसके अंदर उनका पूरा मेरे को सहयोग मिल रहा है और ऊर्जा वहीं से मुझे मिलती है।
रमेश जैन जी, जैसे मैं बात करूं कि रोहिणी सेक्टर 8 के अंदर आपकी एक मिसाल कायम है। लगातार समाज के लिए निस्वार्थ भाव से आप 24 घंटे तक तैयार रहते हैं, खड़े रहते हैं। ये बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा कठिन काम कैसे हो पाता है? इसके बताएं एक बार। संभव नहीं हो पाता, कैसे होता? मुश्किल तो सभी काम होते हैं अगर ना करना चाहो तो, जी। और करना चाहो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। आपको दिन में भी मुश्किल लग सकता है और करना चाहोगे तो रात को भी कोई काम मुश्किल नहीं है। हमने सुना आपने 15 साल से रोहिणी सेक्टर 8 के अंदर आप काम कर रहे हैं जनता की सेवा के लिए। जनता की सेवा करना जो है चूज़ नहीं करी जाती कि जनता कहाँ पर है, सेक्टर 8 में हो चाहे किसी भी जगह हो। ठीक है, जहाँ पर हम रह रहे होते हैं वहाँ का थोड़ा विशेष ध्यान रखा जाता है, विशेष ध्यान रख दिया भी जाता है, क्योंकि हम हर वक्त वहाँ से आते और जाते रहते हैं। तो बाकी हम पूरा प्रयास रखते हैं कि हमारी पूरी दिल्ली में जो है कहीं पर भी कोई किसी किस्म की समस्या ना रहे, और उसके लिए हम जो है 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। और अब मैं आपको कुछ खास मुद्दे पे बात करूंगा और चर्चा करूंगा। विधायक जी के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार वो विधायक हो रहे हैं। जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी दिल्ली के अंदर तब भी वो विधायक थे, आज वो स्पीकर है। हाँ बिल्कुल जी, हमारे विधायक जी विजेंद्र गुप्ता जी हैं, जो कि दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष हैं, और वो जो है इस पद तक पहुंच ही तब पाए हैं जब उन्होंने इतनी मेहनत, लगन और 24 घंटे उन्होंने जनता की सेवा की है। और रोहिणी के अंदर एक छोटी से छोटी समस्या लोगों की सुनी है और तुरंत समाधान दिया है। इसीलिए वो आज जो है स्पीकर हैं दिल्ली के, और हम उनको धन्यवाद देंगे और अपने आप को गर्व महसूस करते हैं कि हम उनकी विधानसभा के एक जो है क्षेत्रवासी हैं। क्या विधायक जी किसी भी काम को लेकर जनता उनके पास अगर जाती है तो हमने सुना है वो तुरंत संज्ञान में लेते हैं, तुरंत करवाते हैं? क्या ऐसा हकीकत में ज़मीन पे है ये? जी हाँ बिल्कुल, जैसे ही उनको विधानसभा से समय मिलता है वो अपनी विधानसभा के अंदर एक जनता दरबार लगाते हैं, और वहाँ पर एक उन्होंने पूरी टीम बिठाई हुई है जो सभी कार्यों को देखती है। और कोई भी काम होता है तो विधायक जी के निर्देशों से उनको सौंप देते हैं टीम को, और वो चाहे रात को कराना पड़े चाहे दिन को कराना पड़े, अगले दिन वो समस्या का बिल्कुल तुरंत से जल्दी निदान हो जाता है। और ये विधायक जी के आशीर्वाद से ही संभव हो पाता है, और उनकी इच्छा शक्ति है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर कोई भी किसी किस्म की समस्या ना हो। रमेश जैन जी, हमने अपने एबीपी न्यूज़ चैनल माध्यम से सर्वे किया तो रोहिणी सेक्टर 8 के अंदर आपकी एक मिसाल कायम है। एक 10 साल का बच्चा भी आपको जानता है, तो वाकई में कहीं ना कहीं आपने समाज के लिए, समाज हित के लिए लगातार आपने काम किया होगा, इसलिए एक 10 साल का बच्चा आपको जानता है। कैसे संभव हो पाया? ऐसा है कि हम 1990 के अंदर यहाँ पर आए थे जब रोहिणी बसी थी, तो तब से ही हम जो है अपने कार्य क्षेत्र के अंदर, अपने क्षेत्र के अंदर जो भी है, जो भी हम जनता की सेवा कर सकते हैं धर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार, जैसे भी है, तो हम हर एक इंसान की सेवा करते रहते हैं। तो उसी वजह से सभी लोग ये जानते हैं कि भाई मतलब कि उनके पास, रमेश जी के पास अगर जाते हैं तो हमारा जो है तुरंत जो है समाधान ज़रूर होगा। और हम अपना जी जान लगा देते हैं, अपने एमएलए साहब की सहायता लेते हैं, अपने एमपी साहब की, चंदोलिया जी की भी सहायता लेते हैं, अपने काउंसलरों की भी सहायता लेते हैं। और मेरी अपनी खुद की कोशिश ये रहती है कि हमारा बहन बेटी बच्चा कोई भी रात्रि में जाता है, आता है, कुछ है तो वो बिल्कुल निडर होकर के निकले घर से, रात को 12 बजे भी आप जाए। लाइट के ऊपर काम करते हैं लगातार। आप अगर रोड पे कोई भी लाइट खराब हो, किसी प्रकार की कोई समस्या हो कहीं भी किसी गली में, तो आप सबसे पहले पहली नज़र होती है आपकी जैन साहब? पहली नज़र तो इसलिए होती है कि ज़रा सा भी डार्क स्पॉट नज़र आता है तो हमारा दिल दहल जाता है कि इधर से अगर हमें डर लग रहा है, यानी कि आदमी को अगर डर लग रहा है, तो बच्चे को, महिला को, किसी बच्ची को, उसको कितना डर लगता होगा। तो हम क्या करते हैं, उसी समय उसको चिन्हित करते हैं और कोशिश करते हैं रात को ही डिपार्टमेंटों को भेजें, नहीं तो संभव हो पाता है तो सुबह हम भेजते हैं और उसको तुरंत जो है उसको डार्क स्पॉट को ख़त्म कराते हैं जहाँ पर भी अंधेरा दिखता है। ये नहीं है ज़रूरी कि रोहिणी विधानसभा के अंदर ही, हमारी कोशिश ये रहती है हम जहाँ से भी निकल जाएं, चाहे हमारे दिल्ली में किसी भी जगह पर हो, तो कहीं पर भी डार्क स्पॉट नज़र आता है तो हमारी कोशिश रहती है हाँ, कहीं पर भी हो तो ये हमारा नैतिक फ़र्ज भी है, हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं। जी, आपके साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे भाई साहब के लिए? नहीं, जो भी ये काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं लोग, इनको मतलब इनकी बहुत तारीफ़ करते हैं। जहाँ पे भी देखते हैं कि सब इनको याद करते हैं कि रमेश जी ये ऐसे से है, यहाँ पर
लाइट का होना चाहिए सही। तो रमेश जी क्या वाकई में जनता के हित के लिए जिस तरीके से हमने देखा है और सुना है, यहाँ की जनता बता रही है, हमने सर्वे किया है, क्या वाकई में इसी तरीके से काम करते हैं बिल्कुल 24 घंटे? बिल्कुल। अच्छा, अब विधायक जी के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, विधायक जी भी अच्छे हैं, काम वाम कराते रहते हैं सब। अभी ये देखो वो पटरी बनी है अभी सामने, जी और अभी देखो आपके सामने ये भी बना है अभी। जी। ये फर्श के बारे में क्या कहेंगे? ये फर्श बना हुआ है। फर्श अभी बना है, ये भी देखो पहले टाइल लगी, अभी इधर फर्श बन गया, सब जगह पे बन रहा है अभी ये। जी। तो इस वक्त मेरे लाखों हजारों करोड़ से आपको देख रहे हैं रमेश जैन जी, दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, खासतौर से दिल्ली वासी को? मैं दिल्ली वासियों को यही कहूँगा कि आप एक अच्छा काम चुनिए जिसमें आपका दिल खुश होता है कि ये अच्छा काम है। हर एक आदमी अपना अपना एक दिल में एक एम बना ले कि ये एक अच्छा काम है और मुझे इस काम में लग जाना है। जहाँ पर भी आपको लगे कि ये गलत काम हो रहा है तो आप आवाज़ उठाएं, और कहीं पर भी कोई गलत काम हो रहा है तो आप विभागों को बताएं, अपने काउंसलर एमएलए एमपी को बताएं, हमें बताएं और चैनल को बताएं। चैनल पूरी मदद करता है ये, और ये 24 घंटे चैनल जो है उपलब्ध रहता है, और हमारे को ही अपने बच्चों को जो है समस्याओं का समाधान हमें ही देना है। सरकार हमारे लिए है और हम सरकार के लिए हैं। ठीक है। तो दर्शकों इस वक्त आपको मैं सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ, रोहिणी सेक्टर 8 से हमारे साथ मौजूद थे एक ऐसे समाज सेवी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, जिनकी रोहिणी सेक्टर 8 के अंदर एक मिसाल कायम है, जिन्होंने समाज के लिए लगातार 24 घंटे काम किए हैं। और हमारे साथ मौजूद थे रमेश जैन जी, जो एक ऐसे समाज सेवी है जो निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए लगातार 24 घंटे तैयार रहते हैं। आप देख रहे हैं ABP न्यूज़, शाहिद वसीम खान के साथ। नमस्कार।